मेरा नाम राशिद जहीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट की फटकार, सुप्रीम कोर्ट के नोटिस हर बार आपको बताने के लिए हाजिर हो जाता हूं। केंद्र, मैं यूं कहूं कि केंद्र के कानों पर जू नहीं रेंग रही, ये भी मुनासिब शब्द नहीं होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिन की मोहलत दी है और क्या कहा है वो देखिए और किस बारे में कहा है। लिखता है बार एंड बेंच कि मैं आपको 10 दिन दे रहा हूं न्यायिक नियुक्तियों की प्रक्रिया के लिए केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट का अल्टीमेटम। आपको 10 दिन का समय दिया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, यानी कि केंद्र को। किस चीज के लिए? जो जजों की नियुक्ति होनी है, न्यायिक नियुक्तियों की प्रक्रिया के लिए केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट का अल्टीमेटम। न्यायालय ने कहा, दर्शकों, वो लड़ाई भी मैं आपको बताऊंगा कि कॉलेजियम में और सुप्रीम कोर्ट में और केंद्र में किस तरह की तीखी बहस है या तीखी बातें चल रही हैं। न्यायालय ने कहा कि केंद्र सरकार नियुक्तियों और तबादलों में पूर्व की देरी पर कुछ बड़े फैसले लेने के लिए उन्हें मजबूर कर रही थी। अखबार लिखता है, दर्शकों, कि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक बार फिर कॉलेजियम द्वारा सुझाई गई न्यायिक नियुक्तियों को संसाधित करने में केंद्र सरकार की देरी के बारे में विचार किया। न्यायिक और प्रशासनिक कार्रवाई करने की चेतावनी जो दी, जो स्वादिष्ट नहीं होगी। जस्टिस संजय किशन कौल और अभय एस ओका की खंडपीठ ने अटॉर्नी जनरल एन वेंकटरमणी ने से सवाल किया कि दिसंबर में जारी सुप्रीम कोर्ट में 5 न्यायाधीशों को पदोन्नत करने के लिए कॉलेजियम के प्रस्ताव को कब अधिसूचित किया जाएगा। होता यूं है दर्शकों कि कॉलेजियम सुप्रीम कोर्ट का वो समूह जो अन्य अदालतों में जजों की, हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति करता है या सीजीआई की नियुक्ति करता है। जब केंद्र को अपनी रिपोर्ट भेजता है, अपनी सूची भेजता है, तो केंद्र उसके अंदर थोड़ी देर कर देती है। आपको मालूम है, अभी एक जज हैं गे, उनके बारे में उनकी फाइल कब से अटकी हुई है। हालांकि उनकी काबिलियत के बारे में मैं किसी और दूसरे एपिसोड में आपको बता चुका हूं, उनकी फाइल लंबित है। अब ये बात कहना कि कानून मंत्री का कि कॉलेजियम जो है वो किसी भी तरीके की मनमानी करता है, ये शब्द मेरे हैं, मतलब उनका कहना यह है कि कोई भी जो है ना कंट्रोल नहीं है। जबकि सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम का कहना है कि हम आपको मूलभूत ढांचे से छेड़छाड़ करने की इजाजत नहीं दे सकते। वहीं कानून मंत्री का कहना है कि लोगों को इसके अंदर जुड़ना चाहिए, जो लोग से चुना हुआ हो, यानी कि एमपीज वगैरह, इस कॉलेजियम के अंदर भी उनका होना चाहिए। ये एक रस्साकशी है। कॉलेजियम जब अपनी तरफ से कोई सूची भेजता है तो केंद्र उन जजों को नियुक्त करने में समय लगाती है। 5-5 साल का समय लग जाता है। दर्शकों, आगे देखिए, जस्टिस किशन कौल ने क्या कहा कि ये जब एजी ने कहा कि इसे जल्द किया जाएगा, अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इसे जल्द किया जाएगा, तो बेंच ने अपने आदेश में रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। एजी ने प्रस्तुत किया कि अब तक सुप्रीम कोर्ट के लिए की गई 5 सिफारिशों के अनुसार वारंट 5 दिनों के भीतर जारी किए जाएंगे। हालांकि इस बिंदु पर एजी ने कहा कि आप समय रिकॉर्ड नहीं कर सकते, आप कह सकते हैं कि ये हो रहा है। जस्टिस कौल ने इसके बारे में जवाब दिया कि ऐसा होता रहा है, लेकिन ऐसा कब होगा? सालों से चीजें एक साथ नहीं हो रही हैं। यहां तक कि अदालत को उम्मीद थी कि एजी अगले शुक्रवार तक कुछ अच्छी खबर देंगे। वेंकटरमणी ने और समय मांगा। न्यायमूर्ति कौल ने कहा कि 10 दिन मैं 5 न्यायाधीशों, तबादलों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश के लिए आपकी बात मान रहा हूं। इस पर मैं आपको 10 दिन का समय दे रहा हूं। एक अल्टीमेटम मिला है एलजी को, जो एजी है, अटॉर्नी जनरल है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जजों के तबादले के लिए कॉलेजियम द्वारा किए गए प्रस्तावों पर भी कहा, बाकी बातें बाद में करते हैं। अगर तबादले के आदेश लागू नहीं होते हैं तो आप हमसे क्या कहना चाहते हैं? क्या हमें उनसे काम वापस ले लेना चाहिए? अगर हमें लगता है कि किसी को एक कोर्ट की बजाय बी कोर्ट में काम करना चाहिए, ये बहुत है, मेरे दिमाग में बहुत गंभीर है। आप हमसे कुछ कड़े फैसले लेंगे। मैं समझता हूं कि आपको नई नियुक्तियों के बारे में कुछ कहना है, लेकिन तबादले ये एक गंभीर मुद्दा है। दर्शकों, बात यह है कि बड़ी टेक्निकल बातें हैं। उन्होंने कहा आप समय लेते हैं, हम आपको 10 दिन का समय देना है नियुक्ति करने का। अब आप कोई एक्सक्यूज नहीं रख सकते। दर्शकों, ये जो झगड़ा चल रहा है, मैं कह सकता हूं वाकयुद्ध चल रहा है। इसमें हमारे उपराष्ट्रपति भी शामिल हो चुके हैं। वो भी संविधान की, लोकतंत्र की बातें करते हैं।
करनी भी चाहिए। लेकिन जब यही बंगाल के गवर्नर थे तो आपको मालूम है कि तमाम मामलों में ममता बनर्जी की सरकार के फैसलों में हमारे जगदीप धनखड़ जी किस कदर से हस्तक्षेप करते थे। अब कॉलेजियम को या सुप्रीम कोर्ट को जगह जगह जो सख्त होना पड़ रहा है, उसकी वजह यह है कि जब भी रिकमेंडेशन आती है कॉलेजियम की तरफ से, केंद्र किसी भी प्रकार की हील जूल करने लगता है। अब कॉलेजियम, दर्शकों, ये कोई बच्चों का खेल तो है नहीं। मैं आपको आम जबान में पहले भी समझा चुका हूं, दोबारा समझ लीजिए। भाई कोई किसी डॉक्टर का, सरकारी डॉक्टर का काम ऑपरेशन करना है और स्वास्थ्य मंत्री ये कहने लगे हैं कि साहब हम लोग से चुने हुए लोग हैं, लिहाजा में ओटी में आने की इजाज़त दे दी जाए, तो ये पॉसिबल है? आप जब मेडिकल का एम नहीं जानते, न्यायपालिका के अंदर बुनियादी चीज़ें आप नहीं जानते, आप वहाँ पर लोग से चुने हुए लोगों को वहाँ शामिल करना चाहते हैं। एक जज बेहतरीन काम कर सकता बनिस्बत उस सांसद के जो लोगों से के द्वारा चुना गया हो। इसमें कोई दो राय नहीं कि संविधान ने ताकत उसे बहुत दी है, लेकिन उसके बावजूद ये एक ऐसा कॉलेजियम या सुप्रीम कोर्ट का समूह है कि जिस पर कहीं ना कहीं केंद्र के बारे में यह आरोप लगता है कि इनको किसी तरीके से कंट्रोल किया जाए। लेकिन अब कंट्रोल करने के लिए तो तमाम संस्थानों के बारे में तो बता चुके हैं ना लोग। आप किसी भी इंटेलेक्चुअल की बहस सुन लीजिए दर्शकों, उसके अंदर वो तमाम बातें कह रहे हैं। चुनाव आयोग हो, हमारा ईडी हो, हमारा तमाम आरबी, कोई भी संस्था हो, वो किस तरह से अधीन हो गई है, होती है अधीन, लेकिन कुछ निष्पक्ष जो हमारे तंत्र हैं, इनको खुलेआम खुले फैसले लेने चाहिए। लेकिन क्या हालात है आपको मालूम है। अब ये कॉलेजियम और सुप्रीम कोर्ट के जजेस का एक समूह है जो थोड़ा सा कभी कभी अपनी राय दे देता है। अब उस राय को ही बीच के अंदर तोड़ देने की ज़रूरत है। अब ये नियुक्तियों की बात है, एक तरफ तो कहा जाता कि देर में मिल रहा है, वर्क ज़्यादा है, तो आपको नियुक्तियों को जल्दी से जल्दी बहाल कर देना चाहिए। इसी तरह की जो बहस चल रही है। और दर्शकों, दूसरा काम इसमें यह होने लगा है कि कॉलेजियम यानी कि जजेस की जो पर्सनैलिटी है उसको हर आम और ख़ास आदमी जिक्र करने लगा, बहस करने लगा है। चूँकि सुप्रीम कोर्ट के इस समूह को, सुप्रीम कोर्ट को ऐसी नज़र से देश में अभी तक देखा जाता था कि लगता यह था कि जब कुछ नहीं मिलेगा तो यहाँ से मिल जाएगा, और मिलता भी है। लेकिन बस शायद यही बात समझ में नहीं आ रही। लोगों का ऐसा कहना है कि केंद्र सरकार यानी कि मोदी सरकार कॉलेजियम पर, सुप्रीम कोर्ट के जजों पर अपना पूरी तरह से आधिपत्य करना चाहती है, अधिकार करना चाहती है। हालांकि किस तरह से पहले कंप्रोमाइज़ हो चुके हैं जज, आपको मालूम है। गोगोई साहब से कौन कौन से फैसले लिए गए ये उन्होंने दिए। लोगों का आरोप है कि उनके ऊपर जब महिला का उत्पीड़न का आरोप लगा था उसके बाद वो फुली कंप्रोमाइज़ हो गए थे। लेकिन उससे पहले तो उन्होंने प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में जा करके आज़ाद भारत में पहली बार जजेस ने आके शिकायतें की थी केंद्र के बारे में, मतलब नाराज़गी जताई थी। बहरहाल बड़ी बात कि 10 दिनों की मोहलत या अल्टीमेटम दिया है कि नियुक्ति कर दीजिए। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद। खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।